जी नमस्कार साथियों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं दैनिक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखी है, जो पास कोर्स से हैं। अब पास कोर्स की पहचान क्या है? एक आप ऑनर्स का नाम सुनते हो और एक पास कोर्स का नाम सुनते हो। पास कोर्स के अंतर्गत वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, चाहे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल ले रखे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी साहित्य ले रखे हो, यानी आपने 3 सब्जेक्ट यदि ले रखे हैं मेन, तो आप पास कोर्स के अंतर्गत आते हो। और अधिकतर स्टूडेंट पास कोर्स के अंतर्गत ही आते हैं। ऑनर्स वाले वो होते हैं जो विशेष एक सब्जेक्ट से करते हैं और उसके 3-4 पेपर होते हैं, किसी किसी के 3, किसी किसी के 2 ऐसे होते हैं। तो लगभग पास कोर्स के स्टूडेंट आप होंगे और आपको ये कोड भी मिला लेना है। आपको कोड मिलाना है, यानी आपके इस वीडियो में है ना, जो मैं फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं बताने वाला हूं क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का ऑलरेडी मैंने बता दिया है। वो नॉन और रेगुलर स्टूडेंटों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलर के एग्जाम हो चुके हैं, तो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में सेकंड सेमेस्टर की अपन बात करने वाले हैं। नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज दोनों का सिलेबस एक समान ही होता है, बस थोड़ा सा अंकों में पैटर्न में परिवर्तन होता है, उस पर ही अपन बात कर लेंगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आज की वीडियो विशेष इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड पर। और सबसे पहले आपको आपके पेपर का नाम मिला लेना है, ये कोड मिलाना है सबसे पहले। तो आपको, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, सेमेस्टर सेकंड की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आधुनिक विश्व का इतिहास, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। सेकंड सेमेस्टर, ये यहाँ पर विशेष रूप से कोड दे रखे हैं। यहाँ पर अंकों का दे रखा 6 क्रेडिट, ठीक है। 6 क्रेडिट आपका ये पेपर रहने वाला है। कैसे कैसे क्या रहेगा यहाँ पर अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पर है ना, जो साफ साफ दे रखा है, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए भी है और रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए भी ये पेपर रहने वाला है। ये कंफ्यूज आपका दूर हो गया होगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कितने अंकों का पेपर रहने वाला है, क्योंकि नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों को नहीं पता होगा। यहाँ पर देखो, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों को भी पैटर्न चलने वाला है। आपका पेपर जो एग्जाम में लगेगा वो 120 अंकों का रहने वाला है। ये 48 अंक आपको पास होने के लिए 120 अंकों में से लाने हैं। 48 अंक यदि लेकर आते हो तो आप पास हो जाओगे, अन्यथा आपको बैक रख दिया जाएगा इसमें। ये एमटी का मतलब क्या है? मिड टर्म एग्जाम, जो रेगुलर स्टूडेंटों के कॉलेजों में लगते हैं। 30 अंकों का मिड टर्म एग्जाम टेस्ट वहां पर लगता है, उसमें से वो कॉलेज वाले भेजते हैं कितने भेजें। नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों की बात कर लेते हैं, तो आपके मिड टर्म एग्जाम होते नहीं, क्योंकि आप कॉलेजों में जाते नहीं हो और घर पर रहकर आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी होती है। तो यहाँ पर जो पेपर रहने वाला है, ये 30 अंक है ना, मिड टर्म के आपके लगते नहीं है, तो 150 अंकों का आपका पूरा का पूरा पेपर होता है। इसमें से पास होने के लिए आपको 60 अंक लाने होते हैं। यदि आप 60 अंक लेकर आते हो तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो आपको इस पेपर में बैक रख दिया जाएगा। सभी में नहीं, इस पेपर में, ठीक है। आपके इंग्लिश में ये पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। ये पूरा का पूरा 4 यूनिटों में बटा हुआ है। मैं हिंदी में भी लेकर आया हूँ, ठीक है। 4 यूनिटों में आपका ये पूरा का पूरा पेपर बटा हुआ है। आगे चलते हैं। ये आपके हिंदी में ट्रांसलेट मैंने कर दिया है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी इंग्लिश में ही वहां पर उपलब्ध करवाती है। आधुनिक विश्व का इतिहास, जो फर्स्ट यूनिट रहने वाली है, उसमें पुनर्जागरण, और मैं ये भी इसमें बताऊंगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है और इम्पोर्टेंट चीजें क्या क्या हो सकती हैं। तो पुनर्जागरण और आधुनिक युग की शुरुआत। अब इसके अंदर है ना, जो पुनर्जागरण है ना, जो इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। सुधार और प्रति सुधार एक प्रकार से आंदोलन थे। आर्थिक परिवर्तन, सामंतवाद से पूंजीवाद तक, अमेरिकी क्रांति के कारण, प्रकृति और परिणाम, फ्रांसीसी क्रांति, कारण, मुख्य घटनाएं और प्रभाव। अब यहां पर है ना, जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है,
क्योंकि फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका की क्रांति भी आप तैयार करना चाहो तो कर लो, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है क्रांति से रिलेटेड। वैसे इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आपको बड़े देखने को मिलेंगे और छोटे क्वेश्चन भी इन्हीं में से बनाते हैं। 2 क्वेश्चन बड़े आएंगे जिसमें से आपको एक करना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट, उत्थान और पतन, औद्योगिक क्रांति, कारण, प्रक्रियाएं एवं प्रभाव। ठीक है, अब यहां पर है ना जो औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो ये 3 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला शुरू में जो बताया था ना वो, ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। ठीक है, बाकी ये नेपोलियन बोनापार्ट करना चाहो तो कर लेना। इसके बाद में जो दूसरी यूनिट यहां पर दे रखी है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय, बिस्मार्क की कूटनीति और गठबंधन प्रणाली के विशेष संदर्भ में जर्मनी और इटली का राष्ट्रीय एकीकरण। अब ये जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हुआ था ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ये दोनों जो जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ उसमें यानी उससे रिलेटेड है ना बड़े क्वेश्चन आएंगे। यूरोप में रूढ़िवाद का युग, 1830 और 1848 की क्रांतियां, जापान का आधुनिकीकरण। ठीक है, तो इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा वो, जिसमें से आपको एक करना होगा और छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इसके बाद में यूनिट जो तीसरी आप देख पा रहे हो, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विकास, यानी साम्राज्य जो विकसित देश थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका के जो गरीब देश थे उनको गुलाम बनाया था, जिसमें से भारत भी एक था। तो इनका विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, एशिया और अफ्रीका के देशों के विशेष संदर्भ में नई दुनिया का शोषण। ठीक है, इनका शोषण किस प्रकार हुआ, ये चीजें इसमें आपको पढ़ने को मिलती है। चीन में यूरोपीय साम्राज्यवाद की प्रकृति, चीन में 1911 की क्रांति, सन्यास सेन के सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। 1917 की रूसी क्रांति, ये भी तैयार करना आपको, और ये इंपॉर्टेंट है ही, इस पर भी मैंने क्लास, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं बड़े, इसमें से आपको एक करना होता है। इसके बाद में जो आपकी चौथी यूनिट रहने वाली है, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध, कारण और परिणाम। आपको बताइए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, उपलब्धियां और सीमाएं, यह भी इंपॉर्टेंट है। 1949 की चीनी क्रांति, नागरिक अधिकार आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग और मैल्कम एक्स महिला आंदोलन, मुद्दे और बहस, शीत युद्ध की राजनीति और शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ तक के चारों के चारों यूनिट मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं। और आपको यदि इनकी क्लास लेनी है तो आपको हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इनकी क्लासें मिल जाएंगी, और मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है ना जो आपको कुछ बुक बता रखी है इससे रिलेटेड, यदि आप बुक लेना चाहते हो मार्केट से तो ये इनके राइटर हैं और ये बुक है। ठीक है, ये सारी बुक का नाम है इंग्लिश में, और राइटर ये हैं। हिंदी में यदि आप लेना चाहते हो तो ये राइटर हैं, और वो क्यों चीज़ें ऊपर जो बता रखी हैं वो सारी चीज़ें ये है। तो कोई सी बुक आप मंगवा सकते हो, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये सारी बुक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।